नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि गणित कैसे पढ़ा जाए, गणित को आसान कैसे किया जाए, मेरी गणित बहुत वीक है तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता हूं। तो आज की वीडियो में गणित पढ़ने का आपको मैं बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके लिए मैथमेटिक्स हो जाएगा बिल्कुल इजी। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा और किस तरह के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उस तरह की वीडियो बना के देता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करेंगे गणित पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और हमारा इंटरेस्ट भी जागृत हो जाए। वैसे तो मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागृत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले तो मैथमेटिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक ऐसी बुक का चयन करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका मैथ क्लियर किया जा रहा हो। तो मैं आपको बता देता हूँ बुक कौन सी है। आप लीजिए सबसे पहले वेस्ट बुक की बात करें, एनसीईआरटी। लोअर क्लासेस की आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते तो आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। साथ ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बुक भी ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल के नाम से ये बुक आती है। इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये बेस्ट बुक है जिसको आप ले सकते हो और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इन बुक्स की हेल्प से। लेकिन बुक लेने से काम नहीं बनेगा, उसको पढ़ना कैसे है, कैसे अपने मैथमेटिक्स को डेवलप करना है, कैसे उसमें इंटरेस्ट जागृत करना है, ये बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए अगली चीज हम बात करें, आपने बुक परचेज कर ली, अब बुक के अंदर क्या कंटेंट है। तो अब बात करते हैं कंटेंट। देखिए अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप MP पुलिस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर MPSI की तैयारी कर रहे हैं, MP PSC कर रहे हैं, UP PSC कर रहे हैं, तो हाई लेवल का है मैथ, हाई लेवल का कंपटीशन है या लोअर लेवल कंपटीशन है, सबसे पहले आपका जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन का आप सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे? सिलेबस। तो जो भी आपका कंपटीशन है उसका आप सिलेबस देखेंगे और सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस पेपर देखेंगे कि प्रीवियस पेपर में इस सिलेबस से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे गए। उन टॉपिक्स का आप एक कलेक्शन बनाएंगे और वो कलेक्शन बनाकर आप एक चार्ट बनाकर तैयार रखेंगे। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं और इनकी संभावना ज्यादा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप सिलेबस देखेंगे। मैथमेटिक्स का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट बुक आपका चयन कर लिया, उसमें आपको बेस्ट सिलेबस देखना है उसका जो भी है, और उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चॉइस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको चॉइस कर लेंगे आप और उनका एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, वेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, वेस्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज आती है प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी। क्या चीज है? सेल्फ स्टडी। जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब प्रिपरेशन करने के कई प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं आपको बता दूं, यूट्यूब एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आपको कोई से भी टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ से वो चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ ही हम भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मैथमेटिक्स देने का प्रयास करेंगे और वीडियो भी अपलोड करेंगे। आप उनको भी देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर होंगे। तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कोचिंग की हेल्प के साथ साथ फ्रेंड सर्कल। आप फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड ग्रुप है उसके साथ बैठिए और आपस में मैथमेटिक्स को डिस्कस करिए। जो सवाल आपको नहीं आ रहा अपने फ्रेंड से पूछिए, जो उसको नहीं आ रहा उसको आप बताइए। इस तरह से आप एक माहौल बनाइए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इजी मैथमेटिक्स को इजी कैसे किया जा सकता है। तो मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको पढ़े याद होना चाहिए, ठीक है। आपका
एडिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, रूट स्क्वायर, ये सब चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों के चार्ट बनाइए और उन पर पहले पकड़ बनाइए कि डिवीजन कैसे लगाना है, भाग कैसे देना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वर्गमूल क्या करना, सब चीज़ों का आप चार्ट बनाइए, पहले इन पर पकड़ बनाइए। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के, बहुत सारे अभ्यर्थी मैंने देखे हैं, इनके पहाड़े क्लियर नहीं होते, इनको पहाड़े नहीं आते, एडिशन करना नहीं आता, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आती है। तो ये भी एक मैथ का जो लेवल है उसको नीचे करा देता है। अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको आप क्लियर करिए। तो पहला टारगेट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको चूज कर लिया है आपने, उसमें उस टॉपिक का सबसे पहले, जैसे कि आप मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के डायरेक्ट सवाल लगाना आप स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम का जो भी बेसिक नॉलेज होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी बड़ी, ये मतलब पूर्ण रूप से आप उसकी जानकारी का अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहले पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिना क्लियर करे डायरेक्ट सवाल पर जाएंगे तो एक दो सवाल आपको समझ में आएंगे और फिर आपको मजा नहीं आएगा और आप मैथ पढ़ना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करिए। दूसरा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को ईजी बनाने के लिए, रेगुलर रिवीजन। अगर आप जिस टॉपिक को आज आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास उस दिन टाइम है तो उस दिन आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आप या तो सवाल लगा के दोबारा से देख सकते हैं या फिर आप उसको एक बार नज़र मान सकते हैं। तो लगातार आप रिवीजन भी करिए, जो टॉपिक आपने पढ़े उसके रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, आप एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाइए मैथमेटिक्स पढ़ने का और उस टाइम टेबल के अनुसार ही रोजाना मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है। अगर आपने 3 घंटे मैथमेटिक्स को देना है तो 3 घंटे अगले दिन भी देना है, 3 घंटे अगले दिन भी देना है, और उस टाइम टेबल को फिक्स रखिए, उसमें बदलाव करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाइए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ रीजनिंग आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इनको अपना लेते हैं, अगर आप इनको रेगुलर अपना लेते हैं, इस रूटीन को, इस टेक्निक को, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो सकता है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे बोल देने से या किसी के कह देने से काम नहीं बनेगा। मेन रहता है 90% आप लोगों की मेहनत रहती है, 10% हम लोगों का रहता है। अगर हम 10% आपको दे रहे हैं तो आपको 90% अपना देना पड़ेगा, पूरा परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथ को क्या कर सकते हो, आसान कर सकते हो। ट्रिक्स बहुत होती है, बहुत से लोग बताते हैं, ये मैंने भी अपना एक अनुभव बताया कि किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके सारे फॉर्मूले लिखिए, फॉर्मूला का रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए और एक ही तरह के क्वेश्चंस कम लगाइए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, ताकि आपका माइंड खुल सके। जितने ज़्यादा आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और रेगुलर रिवीजन करिए और फ्रेंड सर्कल में काम करिए, ताकि क्योंकि फ्रेंड सर्कल में क्या है, एक दूसरे की हेल्प से काम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको बता दिया, अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स की तो आपको पहले कोचिंग तो पढ़ना ही पड़ेगी, ताकि आपकी बेसिक की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय